भारत में प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज हम 9वीं स के छात्राएं हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ प्रसिद्ध कवियों के दोहों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी का जन्म सन 1358 में लहरतारा के निकट काशी में हुआ था। तो आइए इनके एक प्रसिद्ध दोहे को देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वालों के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृत के कवि थे। वे कवि के साथ साथ एक अच्छा सेनापति, प्रशासक, दानवीर, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, ज्योतिष एवं विद्वान थे। अब मैं आप सबको उनका एक प्रसिद्ध दोहा सुनाने जा रही हूँ। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चित्ताई, तूते से फिर ना मिले, मिले गत पड़ी जाए। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीराबाई का जीवन श्री कृष्ण को समर्पित था। अब मैं आप सबको उनका एक प्रसिद्ध दोहा सुनाने जा रही हूँ। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना की झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुनर थारे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ में लीजे, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मुखी बजावत बेनो, धनी यह वृंदावन की रेनो। नंद किशोर चरावत गइयो, मुखी बजावत बेनो। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1478 ईसा में रुनकत्ता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री कृष्ण भक्ति का जो मनोहारी चित्रण सूरदास की रचनाओं में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। अंधे होने के बावजूद कृष्ण का ऐसा सुंदर और सजीव चित्रण करना अद्भुत है। वे शंकराचार्य के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का विरोध करते थे और साकार भक्ति को अपनाते थे। उन्होंने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचना में प्रस्तुत कर उसे सफल बनाया। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली ग्राम में 1584 ईस्वी में हुई।